हेलो, मैं शार्दुल और ये मेरा चैनल है कॉन्सेप्ट्स बाय शार्दुल CBS। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम पे पाइथन और उससे जुड़े हुए ज़रूरी लाइब्रेरीज़ या मॉड्यूल्स कैसे इंस्टॉल करें अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले आप ओपन कीजिए क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम पे है और टाइप कीजिए पाइथन। आपको जो सबसे पहले लिस्ट होगी www.python.org, ये ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर डाउनलोड पे जब आप माउस को रखेंगे, क्लिक ना करिए, केवल रखिए, तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देगा पाइथन 3.9.2 वर्जन। यहाँ लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़, लेकिन ये जो है इस वर्जन में बेसिकली आप इस वर्जन को विंडोज़ 7 या उससे पहले के सिस्टम पे जिन मशीन में विंडोज़ 7 है या उससे पहले के हैं विंडोज़ XP या विंडोज़ विस्टा, वो इस वर्जन को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हम विंडोज़ मेन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको और भी पुराने पाइथन के वर्जन दिखाई देंगे, जैसे 3.6 है या 3.7 है। यहाँ पे 3.7 में बोला गया है कि विंडोज़ XP या उससे पहले के सिस्टम पे काम नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3.7 भी इंस्टॉल किया जा सकता है और विंडोज़ XP किसी के पास नहीं होगा, काफ़ी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अगर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके स्कूल में हो सकता है 3.6 इंस्टॉल हो या 3.7, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 8, 8.1 या विंडोज़ 10 है तो आप 3.9.2, 32 या 64 बिट इन दोनों में से कोई इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो जिनका विंडोज़ 7 है, ये पर्टिकुलर मैं उनके लिए डाउनलोड करा रहा हूँ, या विंडोज़ विस्टा है। हम 3.7 या 3.7.9 ये यूज़ कर लेते हैं। इसमें दो तरह के इंस्टॉलर हैं। दिस इज़ x86, ये आपका 32 बिट के लिए है और ये है 64 बिट के लिए। पाइथन का 3.7.9 वर्जन हम डाउनलोड करेंगे इस समय, और आप कोई भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8, 9। इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। आपके जो बेसिक काम है पाइथन लर्निंग के, वो इनमें से किसी भी वर्जन पे किए जा सकते हैं। आपके CBSE बोर्ड में 3.6 को लेके भी काम कर सकते हो आप, 3.4 को भी, और इनफैक्ट पाइथन 3.0 वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि CBSE बोर्ड में जितने मॉड्यूल्स, जितनी लाइब्रेरीज़ यूज़ की जा रही हैं या जो भी कोडिंग यूज़ होगी, उनके लिए 3+ कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इस 3.7.9 को इंस्टॉल करने का देखते हैं। वैसे तरीके सबके सेम हैं, आप चाहे ये वर्जन कीजिए चाहे नए वर्जन कीजिए, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो यहाँ पर हम 3.7.9 इंस्टॉल करेंगे और x86 या 64 कौन सा डाउनलोड करें, तो हम इसे मिनिमाइज़ करते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करिए। माय कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर आइकन है, इस पर राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़। आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो आपके सिस्टम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें रैम आपको दिख रही है, प्रोसेसर बता रहा है, और सिस्टम टाइप, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहा है। आपका 32 भी कर सकता है शो, डिपेंड करता है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरा 64 बिट है, तो मैं इसे बंद करता हूँ और ब्राउज़र में x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, इसको मैं डाउनलोड करूँगा। आप अगर 32 बिट है तो आप एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर x86 को डाउनलोड करेंगे। मैं 64 कर रहा हूँ। इसे क्लिक करते ही ये 25.7 MB की फ़ाइल है, अगर मैं आपको शो करूँ। ये आई थिंक
हाफ अ मिनट लेगी ये फाइल। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और तब तक मैं आपको कुछ चीज़ ये बताता हूँ कि इसमें हम मेरे और भी कई वीडियो हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइथन के एक से ज़्यादा वर्जन अगर आप इंस्टॉल करना चाहें, जैसे आपके स्कूल में कोई वर्जन है और आप चाहते हो वो वर्जन भी आपके सिस्टम पे है, तो मैं एक और वीडियो में आपको ये शो करूंगा कि आप कैसे एक से ज़्यादा वर्जन इंस्टॉल करके और उन पे काम कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेम है, लेकिन डिफरेंट वर्जन को यूज़ करना और डिफरेंट एनवायरनमेंट में आप कैसे काम करें, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाएं, इन सभी के लिए मेरे अलग अलग वीडियोस हैं जिन्हें आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊं कि जैसे डॉक्यूमेंटेशन में आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, और आप पाइथन डॉक्यूमेंट्स अगर रीड करना चाहें, आपको हेल्प्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये पाइथन हमारा डाउनलोड हो चुका है और हम शो इन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड्स में आपको दिखाई देगा। सो इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं। यस, यहाँ पर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे जाएं, क्योंकि इंस्टॉल नाउ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर यूज़र के लिए इंस्टॉल होगा और हम चाहते हैं इसे अपनी लोकेशन पे इंस्टॉल करना। लोकेशन हम ये नहीं चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर जहाँ इंस्टॉल होते हैं विंडोज़ में। सो ये ज़रूर ऑप्शन क्लिक करिए, ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ। इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आप पाइथन को अपने सिस्टम पे कहीं से भी कमांड के थ्रू रन कर सकते हैं। ये बहुत नेसेसरी है। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक कीजिए और वन मोर थिंग, अगर ये इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूज़र्स अगर आप ये टिक करें, मेरे में डीएक्टिवेटेड है क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ इस फीचर को, तो आप इसे भी टिक कर लीजिए। और ऐड पाइथन 3.7 टू पाथ ये बहुत कंपलसरी है, आप इसे ज़रूर कीजिए। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं और ये बेसिक फीचर्स हैं, हमें इसमें कुछ टच नहीं करना। और नेक्स्ट, इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र्स। देन यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ये विजुअल स्टूडियो 2015 अगर जिनके सिस्टम पे है तो वो इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरीज, ये जो बाइनरी फाइल्स होती हैं उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जैसे मेरे सिस्टम पे विजुअल स्टूडियो 2015 नहीं है तो मैं इसे नहीं करूँगा, और आप भी ना करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी इंस्टॉल लोकेशन प्रोग्राम फाइल्स पाइथन 3.7 है। आपके में अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले शो किया था सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में, अगर 32 बिट है तो यहाँ पर x86 लिखा होगा इस जगह पर, प्रोग्राम फाइल्स x86। दो फोल्डर होते हैं सी ड्राइव के अंदर। सो 64 बिट यहाँ और 32 बिट इसके आगे x86 लिखा होगा, और लोकेशन में यही रहने देता हूँ और मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ें जो मैं इसमें बता रहा हूँ वो ज़रूर ध्यान रखें। और अब ये इंस्टॉल होने में 1 से लेके 5 मिनट तक भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम स्लो है या फास्ट है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपका इंटरनेट ऑन रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, जैसा कि हमने अपने ऑप्शंस सेलेक्ट किए थे। तो अगर आपने डाउनलोड पे क्लिक करा हुआ है तो आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज़ ये स्टैंड अलोन सेटअप है। अगर आप डाउनलोडिंग के कोई चेक्स नहीं चूज़ कर रहे हैं इंस्टॉलेशन विंडोज़ में, जैसे इससे पहले स्क्रीन में आपने टिक किए थे, अगर उनमें डाउनलोड से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है तो इंटरनेट ऑफ है, तब भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। वैसे मेरे जो और वीडियो हैं पाइथन के, इसमें मैं आगे आपको पाइथन के मॉड्यूल्स को यूज़ करना, ओवरऑल कोर पाइथन प्रोग्रामिंग में जितनी भी कमांड्स हैं उनको टाइप करना, उनको समझना, इनसे रिलेटेड एक एक करके सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, जिससे कि आप मेरे चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय शार्दुल में CBS इसमें देख सकते हैं।
और अगर आपको की कोई फर्दर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। और इसके अलावा मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं एक से ज़्यादा पाइथन वर्जन पे काम करना अपने एक ही स्टैंडअलोन सिस्टम पे, जैसे सीबीएसई स्टूडेंट्स अपने स्कूल में जो भी वर्जन इंस्टॉल है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, साइड बाय साइड उनकी अपनी पसंद का कोई भी वर्जन अगर उनके सिस्टम पे है तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली कैसे यूज़ कर सकें, इसके लिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा। और इसके अलावा और भी कई फीचर्स हैं जो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा। एक वीडियो जो हो सकता है नेक्स्ट हो या उसके बाद आप कैसे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करें। सो अब आप देखिए सेटअप वाज सक्सेसफुल। सो हम इसे क्लोज करते हैं और इसको चेक करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा। आप इस विंडो को बंद कर सकते हैं। आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए CMD। यहाँ पे लेफ्ट में सर्च में CMD टाइप किया और कमांड पे राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिन, यस कीजिए। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है जो विंडोज़ का फीचर है। तो यहाँ पर अगर आप टाइप करते हैं पाई, आप देखिए 3.8.8 ये मेरे सिस्टम पे पुराना वर्जन है। मैं एग्जिट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, एंटर। अभी मैं पाइथन 3.7 रन करता हूँ, पाइथन। सो मैं इसे बंद करता हूँ, आपको ये प्रोसेस फिर से दिखाता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, CMD टाइप कीजिए और ये जो कमांड विंडो होती है राइट क्लिक कीजिए, रन एज एडमिन, यस। हम इसे रन एज एडमिन क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न मैं अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। यहाँ पे आप टाइप कीजिए पाई -3.7, एंटर। क्योंकि हमने 3.7 वर्जन यूज़ किया है तो मैं पाई स्पेस -3.7 ये टाइप करके एंटर कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए पाइथन वर्जन इंस्टॉल हो गया है। ये जो हमने ऐड पाइथन टू द विंडोज़ पाथ जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था बिगनिंग में इंस्टॉलेशन टाइम पे, इसकी वजह से मैं पाइथन को यहाँ पर एक्टिवेट कर पा रहा हूँ। अगर वो नहीं टिक करता तो मैं यहाँ पे पाइथन ऐसे ऑन नहीं करता। अगर मैं करता तो ये मुझे एरर बताता। जैसे अगर मैं ये करता हूँ सपोज़ पाइथन 3.9 जो हमारे सिस्टम पे नहीं है, सो ये कुछ एरर्स आ रही हैं। इसके अलावा पाइथन दैट इज़ 3.9 नॉट फाउंड या कोई भी एरर आपको आएंगी अगर आप पाथ पे नहीं उसको चेक करेंगे। सो अभी हम पाइथन 3.7 स्टार्ट करते हैं और अब इसमें अगर आप कमांड टाइप करके देखें प्रिंट हेलो, तो आपको हेलो प्रिंट दिखाई दे रहा है। जब आप ये पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो बेसिक कुछ चीज़ें आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होती हैं पाइथन के साथ। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ऑल प्रोग्राम्स, और यहाँ पर आप देखेंगे पाइथन 3.7 ऑप्शन आपको अवेलेबल है। इस पर क्लिक कीजिए मेन्यू पे। इसमें 4 आपको लिंक्स दिख रहे हैं। एक है आइडल, एक है पाइथन 3.7 इंटरप्रेटर। ये जो है ये इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो इट इज़ कॉल्ड आइडल, इसका नाम है आइडल। ये है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, लेकिन इसका नाम जो पाइथन ORG ने डिसाइड किया है दैट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा आप मैनुअल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ से हेल्प पाइथन की जो आपको नेट पे देखनी होती है, आप चाहें तो यहाँ से भी बहुत सारी हेल्प देख सकते हैं। सो पाइथन ट्यूटोरियल अवेलेबल है। अगर आप इसमें आर्गुमेंट पासिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइथन में आपको जाननी है, तो ये हेल्प फाइल्स हैं। इसे बंद करते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ देखिएगा ये इंटरप्रेटर मोड है। सो अगर आप इंटरप्रेटर लॉन्च करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी हमने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन किया। और इसमें आप देखिए कि
सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये कमांड प्रॉम्प्ट है, इसमें भी सेम कमांड प्रॉम्प्ट है, दोनों में ही इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं। इसको मैंने कॉल किया है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, लेकिन ये डायरेक्टली मैंने उस एप्लीकेशन को ऑन किया है। तो इंटरप्रेटर जैसा इसका मतलब है, ये आपकी हर कमांड को वन बाय वन इंटरप्रेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। आप इसमें एक साथ 4 कमांड्स सेव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप कुछ कमांड्स को इंडिविजुअली ट्राई कर सकते हैं और उनका आउटपुट चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 + 2 कहूँ तो मैं इसे तुरंत इमीडिएटली चेक कर सकता हूँ। अगर मैं कहूँ प्रिंट 2 + 3, सो इमीडिएटली इस कमांड को मैं एग्जीक्यूट करके देख सकता हूँ, लेकिन मैं सेव नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है आइडल। जो आइडल है, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो ये सबसे पहले अपने शेल में ओपन होता है। जैसे कि ये विंडो आपको दिख रही है इंटरप्रेटर, ये भी उस तरह की विंडो आपको दिखेगी। और ये शेल हम इसे बोलेंगे, ये भी इंटरप्रेटर मोड है। मोड मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ओपन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी आप अपनी कमांड ट्राई करके देख सकते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ कि इंटरप्रेटर मोड, सो आप समझिए कि ये एक एक कमांड को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता जाएगा इमीडिएटली, लाइन बाय लाइन। लेकिन हम चाहते हैं अगर अपनी 4 और 5 लाइंस एक साथ टाइप करके सेव करें, एडिट करें और रन करें, और बाद में मतलब सेव करने के बाद दोबारा भी ओपन करके देख सकें, तो इसके लिए हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी। और अब जो आपको विंडो दिख रही है, ये है आइडल IDE, सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसका नाम है आइडल। सो अगर आप यहाँ पे कुछ कमांड देना चाहें, A = 2, B = 3, sum = A + B and print message the sum is और sum, आप इन कमांड्स को टाइप करके रखना चाहें। अब आप यहाँ देखिए, मैंने एक से ज़्यादा कमांड टाइप की है और मैं इसे एज ए फाइल सेव करूँगा, सेव। सो ये मुझसे पूछ रहा है कि फाइल का नाम क्या है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइल 2 और .py। अगर मैं लिखूँ तो ठीक, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ मेंशन है कि सेव एज टाइप पाइथन। सो मैं इसे हटा देता हूँ। सेव पे क्लिक करते हैं फाइल का नाम देने के बाद। अब ये फाइल सेव हो गई है। अब मैं इसे अगर क्लोज करूँ और मैं दोबारा ओपन करना चाहूँ, तो मैं फाइल ओपन और डेस्कटॉप पे फाइल 2 ओपन, और आप देखेंगे ये फाइल ओपन हो गई है। अगर इसे मैं रन करना चाहूँ तो रन मेन्यू या F5 दबा के मैं इसे रन कर सकता हूँ। तो रन करते ही ये इंटरप्रेटर में एग्जीक्यूट होके दिख रहा है इसका रिजल्ट। तो ये इंटरप्रेटर बेसिकली, इसका पर्पज़ आप समझ रहे होंगे कि ये इंडिविजुअल कमांड्स को शो करता है और साथ ही आउटपुट भी शो करता है, क्योंकि ये शेल है। सो शेल बेसिकली एक ऐसा विंडो होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप कमांड्स को रन कर सकते हैं अपनी। तो कहीं पे भी शेल वर्ड यूज़ हो तो आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है कि जो आपको कमांड्स रन करने की परमिशन दे रहा है। और आइडल एक ऐसी विंडो है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स जुड़े हुए हैं, जैसे मैं फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, साथ ही रन कर सकता हूँ, और इसमें एरर्स को देख भी सकता हूँ। तो ये कई सारे फीचर्स यहाँ पर हैं। तो हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब जुड़े हुए, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जुड़े हुए कई सारे फीचर्स से जो डेवलपमेंट करने का एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, हम ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं IDE। और यहाँ पर आप इसे बोलेंगे आइडल, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि इसका नाम रखा गया है। और वैसे तो आपको बहुत सारे IDE मिलेंगे, लेकिन आइडल इज़ वन ऑफ द IDE which is officially provided with the installation of Python। Python के इंस्टॉलेशन के साथ आपको ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट मिलता है। सो आपने देखा, फाइल को हम सेव और ओपन कर सकते हैं और इन कमांड्स को कितनी बार भी रन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये काम यहाँ पर नहीं, एक कमांड एक बार में रन हुई तो आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो ये है आइडल IDE।
और इसके अलावा मेरा एक वीडियो आप और देखेंगे जिसमें कि हम कोई और आईडी जैसे पाइचार्म आईडी इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर आपको ये आईडी से ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट है। इस तरह से हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई नई फाइल भी बना सकते हैं फिर से, और पुराने इस विंडो को बंद कर सकते हैं। तो ये जितनी बार आप न्यू फाइल बनाएंगे एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। और ये आइडल एनवायरनमेंट है, आइडल, दिस इज़ अ शेल। इसके रिजल्ट आपको इस शेल में दिखाई देंगे। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल कमांड, क्योंकि इंटरप्रेटर मोड है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरप्रेटर मोड में आप एक कमांड एक बार में टाइप करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। आप मल्टीपल कमांड्स सेव नहीं कर सकते हैं और उनको रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर एक बार आप ये विंडो बंद करेंगे तो आप इसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे जो कमांड आपने यहाँ टाइप की है। हम इसको भी बंद कर देते हैं विंडो को। अब मैं आपके सिस्टम पे कुछ चीज़ें बताऊंगा। मान लीजिए हमने ये शेल ओपन किया है और मैं यहाँ पे आप अगर CBSE बोर्ड में हैं या आप पाइथन लर्न कर रहे हैं तो आपको एक लाइब्रेरी चाहिए numpy। तो आपने कहा import numpy। अब देखिए यहाँ पर एक एरर आएगी, ये कह रहा है कि नो मॉड्यूल नेम numpy। अगर आप कहते हैं import pandas, जो कि आपको ये लाइब्रेरी भी चाहिए होगी अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और आप CBSE बोर्ड में हैं या आप एक न्यू लर्नर भी हैं, तो भी आपको ये लाइब्रेरीज कुछ समय के बाद चाहिए ही। तो आप इसे इंपोर्ट करेंगे तो ये भी देखिए ये कमांड भी काम नहीं कर रही है। ये कह रहा है नो मॉड्यूल नेम पांडास, मतलब हमारे सिस्टम पे पाइथन तो इंस्टॉल है लेकिन कुछ और लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए। वो लाइब्रेरीज अवेलेबल अभी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं और फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CMD राइट क्लिक एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये परमिशन पूछेगा, यस करिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुई। अगर आप यहाँ टाइप करें py-3.7, क्योंकि हमारा वर्जन 3.7 है, 0.9 0.8 इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी क्योंकि हमारे पास एक ही वर्जन है। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, ये 3.7.9 शो कर रहा है। इंटरप्रेटर ओपन हो गया है। मैं एग्जिट करता हूँ फिर से। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से कमांड टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने ये टाइप किया और स्पेस दे के कहा पिप लिस्ट। पिप बेसिकली इसका इंस्टॉलर है, पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज होते हैं। अगर आप पाइथन में कोई भी नए पैकेज या नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें इस पिप मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है। ये एक यूटिलिटी है, टूल, जिसके थ्रू आप फर्दर लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हैं। पाइथन तो आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, लेकिन अब उसके अंदर अगर आपको मॉड्यूल डाउनलोड करने हैं तो आप इस पाइथन की हेल्प से, इसमें अगर आप देखें ये पाइथन की हेल्प से हम पिप यूटिलिटी को यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे लिस्ट करना चाहते हैं, मतलब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी मॉड्यूल हमारे पास हैं। इसमें एक चीज़ है -m, you have to write full -m pip list। तो -m बेसिकली इस पिप को एज ए स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है। तो आप लिस्ट देखना चाहते हैं तो एंटर कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारे पास पिप वर्जन 20.1.1 है और सेटअप टूल है। इसके अलावा इसमें कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है, केवल पाइथन इंस्टॉल है। और अब यहाँ पर एक वार्निंग आपको कह रहा है यू आर यूजिंग पिप वर्जन 20.1.1, बल्कि आपके पास एक नया वर्जन भी अवेलेबल आ चुका है, तो हम पहले उसे अपडेट कर देते हैं। हम इसी कमांड को रन करेंगे। हम कमांड टाइप करते हैं py-3.7 -m पिप। इस यूटिलिटी को यूज़ करके हम कहेंगे इंस्टॉल पांडास, या हमें पहली बात अपने पिप वर्जन को अपडेट करना है तो पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड पिप।
हमें अपग्रेड करना है, इंस्टॉलेशन के साथ साथ अपग्रेड करना है पिप को। तो हमने कमांड दी, एंटर किया, और ये आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। सो ये अनइंस्टॉल होगा पुराना वर्जन और नया वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। इस कमांड के बाद हम पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करना देखेंगे और नमपाई लाइब्रेरी इंस्टॉल करना देखेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में, अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में होगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं पिप इंस्टॉल। हमने अपग्रेड कर लिया है पिप को, और अगर आप इसे फिर से चेक करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं लिस्ट, पिप लिस्ट, और पिप का टूल आपका 2101 वर्जन अपडेट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, अभी पांडाज इंस्टॉल करना है। हम कमांड दे रहे हैं इंस्टॉल, हमने कहा पाइथन -3.7 वर्जन। -m मतलब हम रन करना चाहते हैं एक स्क्रिप्ट जो कि पिप है, पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेजेस के लिए बनी हुई है। इंस्टॉल कमांड दी और हम कह रहे हैं numpy, इस लाइब्रेरी को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो प्रेस एंटर। ये बहुत छोटी सी फाइल है, आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि मुश्किल से ये कुछ सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी पैकेज है अगर आप 2 डायमेंशन एरेज में काम करना चाहते हैं, या 1 डायमेंशनल एरेज या एरेज पे काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल है लाइब्रेरी। सो यहाँ पे आप देखिए 3.3 MB या 13.3 MB, प्रोबली ये आपका साइज़ है 13.6 MB, और ये इंस्टॉल हो गया है। अगर आप इसे फिर से चेक करना चाहें तो आपने पिप लिस्ट किया, एंटर किया, और आप देखिए इस समय numpy इंस्टॉल हो चुका है। मैं फिर से इसको करता हूँ और मैं पिप इंस्टॉल, अब मैं पांडाज इंस्टॉल करता हूँ, पांडाज, एंटर। यहाँ ध्यान रखिए पाई -3.7 -m, बीच में डैश है, ये इतना। इसके बाद एक डैश लगाने के बाद पिप कमांड यूज़ कीजिए, इंस्टॉल बोलिए, और उसके बाद आपको जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। केवल इतना सा डिफरेंस होगा इसमें। सो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको क्या टाइप करना है, पाई -3.7 3.8 या जो भी वर्जन है, -m, फिर पिप, फिर इंस्टॉल। इसके बाद स्पेस देके आपको जो भी यहाँ पर मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने -3.7 लिखा है, आप अपना पर्टिकुलर वर्जन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके सिस्टम पे एक ही है तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं इसमें केवल आपको इतना दिखाऊं, py -m pip इंस्टॉल, सो पिप इंस्टॉल, और स्पेस देके आप अपना वर्जन जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने वर्जन नहीं दिया, अगर मेरे सिस्टम पे एक ही पाइथन होता, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा पाइथन वर्जन पे काम करता हूँ तो मैं -3.7 यूज़ कर रहा हूँ, और ये -m देना ना भूलें बिल्कुल भी। सो इसको हम यहाँ देखते हैं कि क्या ये इंस्टॉल हो गया, यस। अभी अगर हम इसे देखें पिप लिस्ट, तो हमें लिस्ट में शो होगा हमारे पांडाज और numpy इंस्टॉल हो गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और है, मैं अगर आपको बताऊं कि आप Django इंस्टॉल करना है, वेब फ्रेम पर काम करना है, तो वहाँ से मैं आपको एक दूसरे वीडियो में Django, जो कि CBSE बोर्ड में कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए, और प्रैक्टिकली आप इसे यूज़ करेंगे जब आप वेबसाइट डेवलप करें, तो Django पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं और उस पर कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए मेरा एक नया वीडियो होगा। यहाँ तक मैंने आपको सारा डिटेल्स दिया है। तो अब आप यहाँ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे अपनी कमांड फिर से देता हूँ, import numpy, तो अब आप देखिए कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि हमने numpy डाउनलोड कर लिया है और अपने इसकी लाइब्रेरी को हम अब इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर की जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं उनको हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आपने ये देखा कि किस तरह से हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करें। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर वेंडर की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।